जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं पंच महापुरुष योगों के बारे में। पंच महापुरुष योग आपने काफी सुना होगा कि हर किसी की कुंडली में कोई न कोई ऐसा प्लैनेट होता है जो जो पंच महापुरुष योग बनाता है। पंच महापुरुष योग होते क्या है, अब आपको अगर आसानी से देखना है तो बिल्कुल 5 मिनट के में आप समझ सकते हैं आप अपनी कुंडली के बारे में कि कौन सा प्लैनेट आपका पंच महापुरुष योग बनाया हुआ है, या आपकी कुंडली में पंच महापुरुष योग है या नहीं है, और अगर पंच महापुरुष योग है तो उसका क्या क्या लाभ है ये भी मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। सबसे पहले पंच महापुरुष योग जो होता है वो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 5 प्लैनेट अगर उच्च का होकर के या स्वगृही अपने घर का होकर के अगर केंद्र में आपकी कुंडली में विराजमान है, बैठे हुए हैं, यानी कि फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th और 10th हाउस में अपना घर के होकर के, यानी कि उनका हर किसी प्लैनेट का एक अपना राशि होता है, उस राशि में अगर वो है या फिर अगर उच्च का होकर के अगर बैठे हुए हैं तो वो पंच महापुरुष योग बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मंगल की। मंगल नंबर 1 और नंबर 8 में अपने घर का होता है, यानी कि मेष राशि में और वृश्चिक राशि मंगल का अपना घर होता है। और 10 नंबर जो मकर होता है उसमें मंगल उच्च होते हैं। तो यानी कि मंगल अगर 1 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर में रह करके अगर आपके कुंडली में, लग्न कुंडली में अगर वो 1, 4, 7 या 10 हाउस में अगर है तो वो पंच महापुरुष योग बनाएंगे और उसको कहा जाता है रोचक योग। मंगल अगर उच्च का होकर के, यानी कि मकर का होकर के 10 नंबर का होकर के, या फिर मेष का होकर के 1 नंबर, या फिर वृश्चिक का होकर 8 नंबर का होकर अगर आपके लग्न कुंडली के अंदर फर्स्ट हाउस में बैठे हों, फोर्थ हाउस में बैठे हों, 7th या 10th में बैठे हैं तो ये एक रोचक योग बनता है। मंगल के बाद आता है बुध। बुध भी अगर उच्च का होकर के या स्वगृही होकर के 3 नंबर या 6 नंबर का होकर के अगर आपके केंद्र में बैठ गए हैं तो भद्र योग बनाते हैं, जिसको एक पंच महापुरुष योग कहा जाता है। बृहस्पति 9 नंबर और 12 नंबर उनका अपना घर होता है, यानी कि उनकी राशि होती है धनु और मीन। और 4 नंबर यानी कि कर्क राशि में बृहस्पति उच्च होते हैं। तो अगर बृहस्पति 9, 12 या 4 नंबर में रह करके आपके लग्न कुंडली के फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस या 10th हाउस में अगर बैठे हैं तो बृहस्पति एक योग बनाएंगे जिसको बोला जाएगा हंस योग। बृहस्पति के बाद शुक्र आते हैं। शुक्र अगर उच्च का होकर के या फिर स्वगृही होकर के अगर आपके केंद्र में है, स्वगृही किसमें होते हैं, वृषभ में और तुला में, यानी कि 2 नंबर, 7 नंबर उच्च होते हैं मीन में, यानी कि 2 नंबर, 7 नंबर और 12 नंबर में अगर शुक्र आपके केंद्र यानी कि फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस या फिर 10th हाउस में अगर बैठे हैं तो मालव्य योग बनाते हैं, शुक्र के द्वारा बनाया गया पंच महापुरुष योग। इसी तरीके से शनि अगर 10 नंबर, 11 नंबर और 7 नंबर में उच्च होते हैं तो 7, 10, 11 नंबर में राशि में बैठ करके आपके कुंडली के अंदर अगर फर्स्ट, 4, 7, 10 में अगर बैठे हैं तो शश योग बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन पंच महापुरुष योगों का फायदा क्या होता है। अगर कम से कम एक पंच महापुरुष योग आपकी कुंडली में है तो निश्चित रूप से पहले तो पंच महापुरुष योग का सबसे बड़ा काम ये होता है कि वो आपका लाइफ के स्ट्रगल को कम करते हैं, आपके लाइफ को फायदा पहुंचाते हैं, आपको दीर्घायु प्रदान करते हैं। उसके बाद अगर एक से ज्यादा अगर पंच महापुरुष योग है तो निश्चित रूप से आप जिस काम में करेंगे आपकी कुंडली जो हो जाएगी वो भाग्य प्रदान हो जाएगी, कर्म प्रदान कम हो जाएगी। तो आपका जो कहते हैं ना कि लक साथ देना, तो अगर पंच महापुरुष योगों की संख्या अगर ज्यादा है तो लक ज्यादा साथ देता है। हाँ, हमेशा कुंडली में हमेशा ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि कुछ अगर अच्छे योग है तो कुछ नेगेटिव योग भी हर कुंडली में पाए जाते हैं, और उन कुंडली में, उस कुंडली के अंदर उस नेगेटिव योग को भी ध्यान रखना जरूरी होता है। और हमेशा कुंडली को देखने का बस एक ही फायदा होता है कि अगर आप अच्छे योग है तो उसको देखिए, आप उसकी तरफ चलिए। नेगेटिव योग जो पकड़ में आ रहा है उसको आप थोड़ा बहुत, उसका जो होता है, जो उपाय होता है, जो ज्योतिषीय उपचार होता है वो आप करें। और उससे क्या होता है कि जो प्रबल अरिष्ट जो रहता है उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसको कम किया जा सकता है हर चीज का। अगर आपका कुछ अच्छा योग बन रहा है तो उसमें आप मेहनत करेंगे, और ज्यादा मेहनत करेंगे तो और ज्यादा अच्छा होने की संभावना बनती है। और अगर कुछ नेगेटिव योग है उसमें भी अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो उस नेगेटिविटी का जो इंटेंसिटी है उसको कम से कम किया जा सकता है। इस तरीके से ज्योतिष का यही सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप अच्छा चीज मिल रहा है तो उसको हम और ज्यादा अच्छाई पे लेके जा सकते हैं, और कुछ नेगेटिव मिल रहा है तो उस नेगेटिव की जो इंटेंसिटी है उसको हम कम से कम
लेकर के जा सकते हैं। इस तरीके से पंच महापुरुष योगों के बारे में मैंने बतलाया। ये पांचों होते हैं। शनि के द्वारा जब बनता है तो शश कहलाता है, शुक्र के द्वारा जब बनता है तो मालव्य कहलाता है, बृहस्पति के द्वारा जब बनता है तो हंस, बुध के द्वारा भद्र और मंगल के द्वारा जब ये बनता है तो उसको रोचक योग कहा जाता है। तो पंच महापुरुष योग आप अपनी कुंडली के अंदर खुद से चेक कर सकते हैं और अपनी कुंडली के अंदर देखें और उसका जो फल होता है आप खुद से भी चेक कीजिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।